Good morning to all students. How are you? I hope you all are well. First of all, clap for all those students who performed very well in the test. And today we will start a new chapter. What's the name of our chapter? Deepa Karmekar, Reaching for the Stars. Okay, so open page number 101. Beta, do you know about Deepa Karmekar? If you don't know, so don't worry. We will read about Deepa Karmekar in this chapter. Okay. See, look at these pictures. You can see these pictures. For each picture, answer this question. Where is the man in yellow? The man who is in yellow dress, where is he? He is in a stadium. What is he doing? What he is doing? Here he is running and here he is celebrating his, yes, victory. How do you think he is feeling? We can think he is feeling very good, because if you will win, you also will be happy. Okay, so now we will start a chapter. Open page number 102. Deepa Karmekar is the first Indian woman to take part in the gymnastics at the Olympic Games. दीपा करमेकर फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स में. जिम्नास्टिक क्या होता है बच्चा? इट्स अ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ डन इंडोर्स. ये एक एक्सरसाइज और एक्टिविटी होती है जो अंदर की जाती है, यानी कि इंडोर गेम है. यूजिंग बार्स एंड रॉप्स, इसमें बार्स और रॉप का यूज़ किया जाता है. टू इंक्रीज द बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए. एंड द एबिलिटी टू मूव एंड बैंड ईजली, और ये एबिलिटी को दिखाने के लिए इसमें आप ईजिली मूव कर सकते हो और बैंड कर सकते हो. रीड अबाउट हर अमेजिंग जर्नी. अब हम उसकी अमेजिंग जर्नी के बारे में पढ़ेंगे. और बेटा ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? ओलंपिक गेम्स अ स्पोर्ट कंपटीशन, एक स्पोर्ट कंपटीशन होता है. हेल्ड एवरी 4 ईयर इन विच कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक पार्ट. ये हर 4 ईयर्स के बाद होता है जिसमें पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं. लिटिल दीपा लव टू जंप. शी लव टू क्लाइंब ट्रीज एंड मोस्ट ऑफ ऑल शी लव टू रन एंड प्ले विद हर सिस्टर पूजा दीदी. लिटिल दीपा को जंपिंग करना बहुत अच्छा लगता था, उसे पेड़ों पर चढ़ना पसंद था. और मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या करती थी? दौड़ती थी, खेलती थी. किसके साथ? अपनी सिस्टर पूजा दीदी के साथ. दीपा लिव्ड इन अगरतला, अ स्मॉल सिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया. दीपा कहाँ रहती थी? अगरतला की एक स्मॉल सिटी में, नॉर्थ ईस्ट में. दीपाज फादर हैड वुन मैनी मेडल्स इन वेट लिफ्टिंग. दीपा के फादर ने वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे मेडल्स जीते. वेट लिफ्टिंग मीन्स द स्पोर्ट्स ऑफ लिफ्टिंग हैवी वेट्स. ये एक तरह का स्पोर्ट्स होता है जिसमें हैवी वेट को लिफ्ट किया जाता है. लेटर ऑन when he began to train other weightlifters, Deepa would often go along with him to the sports center where he trained them. जब दीपा के फादर दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते थे तो दीपा भी स्पोर्ट्स सेंटर पे चली जाती थी. At the age of 5, Deepa started learning a sport called gymnastic. दीपा ने 5 years की एज में ही जिम्नास्टिक सीखना शुरू कर दिया था. Did Deepa learn the same sports as her father? क्या दीपा ने वही स्पोर्ट सीखा जो उसके फादर सिखाते थे? नो, दीपा ने क्या सीखा? जिम्नास्टिक. जिम्नास्टिक इज नॉट एन ईजी स्पोर्ट. जिम्नास्ट्स हैव टू मेक क्विक मूवमेंट्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न. जिम्नास्टिक को ईजी स्पोर्ट नहीं होता. जिम्नास्ट जो जिम्नास्टिक करते हैं ना, उन्हें अपनी बॉडी को क्विक मूवमेंट देनी पड़ती है, ट्विस्ट देना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है. दे नीड टू नो हाउ टू बैलेंस एंड डू एक्सरसाइज ऑन बीम्स एंड अनइवन बार्स. उन्हें ये आना चाहिए कि कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस करना है ताकि वो गिरे ना, और कैसे बीम्स पर एक्सरसाइज करनी है. बेटा ये बीम्स होती है, सी दिस इज अ बीम्स. और अनइवन बार्स मतलब ये जो बार्स लगी होंगी इक्वल नहीं होगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी. वन रॉन्ग स्टेप कैन मीन अ बैड फॉल विच कैन लीड टू अ ब्रोकन लेग और एन इंजर्ड बैक. यदि एक रॉन्ग स्टेप ले लिया इसका मतलब क्या
कि आपकी टांग भी टूट सकती है और आपकी बैक जो है, आपकी पीठ है, वो इंजर्ड हो सकती है, जख्मी हो सकती है. सो एट फर्स्ट दीपा वॉज वेरी स्केयर टू इवन स्टेप ऑन टू द बार. दीपा पहले तो बार पे स्टेप करने में भी डरती थी. सून हाउएवर शी फॉरगेट हर फियर. लेकिन धीरे धीरे वो अपना डर भूल गई. एंड वॉज कार्टविलिंग एंड सेलिंग थ्रू द एयर. उसने क्या किया? कार्टविलिंग मीन्स a fast movement in which a person turns in circle and sideway. एक फास्ट मूवमेंट होता है कार्टविलिंग बेटा, जिसमें एक पर्सन एक सर्कल में मूव कर सकता है और साइडवे में. यू कैन सी लाइक दिस. सेलिंग मीन्स मूव क्विकली, जल्दी जल्दी मूव करना थ्रू द एयर, जैसे हवा चल रही होती है ना, हवा के साथ साथ. When दीपा वॉज 9, जब दीपा 9 years की हो गई, शी टुक पार्ट इन द 2002 नॉर्थ ईस्टर्न गेम. तो उन्होंने 2002 नॉर्थ ईस्टर्न गेम में पार्टिसिपेट किया. शी वुन द गोल्ड मेडल. उसने गोल्ड मेडल जीता एंड वॉज वेरी हैप्पी. और वो बहुत ही खुश थी. दीपा कंटिन्यू टू वर्क वेरी हार्ड बट सून फाउंड दैट द मसल्स इन हर फीट नीडेड टू बी स्ट्रोंगर. दीपा ने कंटिन्यू वर्क किया, बहुत ही हार्ड वर्क किया. बेटा अगर यदि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. बट सून फाउंड, लेकिन जल्दी उसे पता चला कि उसकी मसल्स जो है ना पैर की, उसे और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है. दे कॉज्ड अ प्रॉब्लम इन द वे शी रन एंड हाउ शी लैंडेड ऑन हर फीट ड्यूरिंग जंप्स. उसे प्रॉब्लम आती थी जब वो दौड़ती थी और अपने पैरों से लैंड करती थी जंप करते वक्त. बट दीपा डिड नॉट गिव अप. लेकिन दीपा ने गिव अप नहीं किया, यानी कि उसने हार नहीं मानी. शी डिड स्पेशल एक्सरसाइज टू मेक हर फीट बेटर. उससे अपने बैटर को क्या किया? और बैटर बनाया था. शी डिड स्पेशल एक्सरसाइज. उसने स्पेशल एक्सरसाइज की टू मेक हर फीट बैटर, अपने फीट को बैटर बनाने के लिए. मतलब वो कोशिश करती रही, उसने गिव अप नहीं किया जब तक कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स उसको आ रही थी उसको सॉर्ट आउट नहीं कर लिया. ओके बेटा, अब आगे उसकी जर्नी में क्या क्या होता है वी विल सी इन आवर अनदर क्लास. और बेटा मैम जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए देते हैं ना, जो आपको खुद से करने होते हैं, वो आप रफ नोटबुक पे करोगे. और जो मैम आपको नोटबुक वर्क PDF भेजते हैं ना बेटा, आपने वो फेयर पे करना है प्रॉपर वे में. फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड, देन वर्ड मीनिंग एंड देन क्वेश्चन आंसर. ओके बच्चा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.